हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर। आई होप आपने मेरा कल वाला लेक्चर देखा होगा द लिविंग वर्ल्ड का, और ये है मेरा सेकंड लेक्चर। तो गाइस, कल वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने लिविंग के बारे में पढ़ा था। उसमें उसके 4 मेन फीचर्स पढ़े थे, जिसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी? GRMC। G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, M फॉर मेटाबॉलिज्म और C फॉर कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये 4 मेन फीचर्स बताए थे। उसमें से 2 मेन फीचर्स, डिफाइनिंग फीचर बताए थे ना, उसके कौन कौन से थे? वो मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, और कौन से नहीं थे? रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो थे वो डिफाइनिंग फीचर नहीं थे। तो गाइज, आज हम आगे का स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या था? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में इसका फर्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी। हम है ना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, पहले हम बायो को लेंगे। बायो क्या कहते हैं? बायो किसे कहते हैं? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसकी डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन होती क्या है बायोडाइवर्सिटी? सो गाइस, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? नंबर एंड टाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर अर्थ। जैसे कि हमारी अर्थ है, उस पर कितने टाइप के एनिमल प्रेजेंट है, कितने टाइप के बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, उनके कितने ग्रुप है, ये सब इसमें डाइवर्सिटी में आएंगे इसके। ठीक है, तो हमारी ओवरऑल पूरी अर्थ में कितने स्पीसीज है? 7.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। उसमें से साइंटिस्ट ने कितने डिस्कवर की हुई है? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज क्या करी हुई है? उसने डिस्कवर की हुई है साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो फिर उसमें जैसे कि कोई स्पीसीज है कि ये, जैसे एक मैंगो है। मैंगो है हमारे यहाँ पे, मैंगो को मैंगो बोलते हैं, आम बोलते हैं। ठीक है, अगर अदर स्टेट में जाएंगे तो मैंगो के अलग अलग नाम होंगे, है ना। उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बोले जाएंगे ना वो नाम। ठीक है, तो फिर डिस्क्राइब किया था कि हमारे एनिमल्स, बर्ड्स जो हैं वो कौन सी कैटेगरी में रखे जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसमें हमारी बायोडाइवर्सिटी की मेन हेडलाइन थी, उसमें पर्टिकुलर टाइप के बारे में बताया था। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं उसके फंक्शंस और नोमेनक्लेचर के ऊपर। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है उसकी सही जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी भी एनिमल को। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब आएगा नोमेनक्लेचर। हम अगर साधारण भाषा में बोले तो उसका नामकरण। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको, स्पीसीज को, फिर उसका नामकरण करेंगे कि हम इसका नाम रखें क्या। ठीक है, अब वो दो टाइप में डिवाइड कर देंगे हम उनको। एनसीईआरटी में ये 2 फुल फॉर्म लिखी हुई है, ICBN, मतलब कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, सेकंड क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बोटनिकल और जूलॉजिकल। इसमें बोटनिकल में किसके बारे में स्टडी करेंगे? हम प्लांट्स के बारे में। जूलॉजिकल में किसके बारे में स्टडी करेंगे? हम एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इन सब के बारे में। ओके, चलो अब आगे पढ़ते हैं। सो गाइस, उसके बाद आए एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कैरेलियस लीनियस, जिसने क्या डिस्क्राइब किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्क्राइब किया था। उसमें क्या था? उसमें क्या करा था उनने? लीनियस ने एक, कोई भी, जैसे हमने एग्जांपल इसमें मैंगो ले रखा है एनसीईआरटी में, उनने एक मैंगो लिया था और उनका साइंटिफिक नेम निकाला था। क्या था उसका साइंटिफिक नेम मैंगो का? मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है, उसमें उनने ना 2 टाइप पे डिस्क्राइब कर दिए थे उनको, एक तो लीनियस और एक स्पीसीज। जब मैग्निफेरा है ना, फर्स्ट वर्ड, उसको तो जीनस बताया था। लास्ट वर्ड को जो इंडिका है उसको बताया था स्पीसीज। ठीक है, मैग्निफेरा इंडिका को क्या बताया था? जीनस और स्पीसीज में डिस्क्राइब कर दिया था। ठीक है, और अगर हम उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैग्निफेरा इंडिका, एंड लास्ट में ऑथर का नेम आ जाएगा। लास्ट में लास्ट वर्ड क्या है उनका? लिन। ऐसे यहाँ पे ऑथर का नाम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ डॉट, ये इसका साइंटिफिक नेम होगा मैंगो का। ठीक है, और जिसका साइंटिफिक नेम है ना, वो किस में लिखेंगे? इटैली में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? इटैली में। ओके, और गाइस, इसका सबसे मेन क्वेश्चन क्या पूछते हैं आगे नीट के लेवल पे? ये आपको नेम लिख के दे देंगे कि आगे का वर्ड जो है वो स्मॉल कर देंगे, या फिर पीछे का जो वर्ड है उसको कैपिटल में लिख देंगे। पर इसको सही उसमें कैसे लिखेंगे? जो मैग्निफेरा का एम है वो तो कैपिटल आएगा, और जो इंडिका है ना उसका आई स्मॉल आएगा।
इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसको लिखते इटैलिक में है, ठीक है। और मैग्निफेरा कैपिटल में आएगा, इंडिका स्मॉल में आएगा, और लास्ट में ऑथर का नेम आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको अदर यूनिवर्सल लॉ क्या बताया, एक बार चलो फिर से देखते हैं कि मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या था, मैग्निफेरा इंडिका। उसको किस में लिखा गया था, इटैलिक में लिखा गया था। दो पार्ट में डिवाइड किए थे, मैग्निफेरा जीनस था और इंडिका स्पीसीज था, ठीक है। ये हमारा क्या आता है, यूनिवर्सल लॉ आता है, ठीक है। सो गाइज आगे गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है, बेस्ड ऑन देयर करेक्टर, उनके करेक्टर पे बेस्ड होगा। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड होंगे उनके ऑर्गेनिज्म जो होंगे, ठीक है। और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सा होंगे। टेक्सा किसे कहते हैं, टेक्सा एक कैटेगरी है, ठीक है, जिसको हम टेक्सोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बेस्ड ऑन देयर करेक्टर, जैसे कि एग्जांपल हम बात करते हैं एनिमल की। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको बस बोल रही हूँ, चलता भी है, सांस भी लेता है और दौड़ता है, ठीक है। तो आप बताओ क्या हो सकता है प्लांट और एनिमल में से, वो ऑफ कोर्स वो एनिमल होगा, है ना, एनिमल होगा ना वो। हमने इसका करेक्टर बता दिया कि वो एनिमल होगा, ठीक है। और उसमें ऑर्गेनिम्स आर प्रेजेंट, मतलब कि वो ब्रेथ लेता है, ब्रेथ तो एनिमल्स भी लेते हैं और प्लांट्स भी लेते हैं, है ना। अब उसमें हम देखिए, उसमें मेमोरी ग्लैंड है। अब अगर हम मेमोरी ग्लैंड पता चल गया तो हमें इतना तो पता ही है, मेमोरी ग्लैंड एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में तो होते नहीं है। तो हमने इसके मेमोरी ग्लैंड के भी बारे में पता लगा लिया कि इसमें मेमोरी ग्लैंड भी होता है, ठीक है। और वो बोलता है, बोलता कौन है, प्लांट्स तो बोलते नहीं, एनिमल ही बोलते हैं। तो हमें ये भी पता चल गया कि वो बोलते भी हैं, ठीक है। तो हमने इसकी क्लासिफाई कर दी है इनके करेक्टर को, कि ये कौन कौन से है, मैमल्स है, उसका करेक्टर मैमल है, क्लासिफाई क्या है उसमें, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और टेक्सा क्या है, वो भोंकता है, बोलता है ना। गाइस हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में क्या होता है, टेक्सोनॉमी प्लस उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब उनके पूर्वजों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है, सिस्टमेटिक। और इसमें आगे हम एक, आपके एनसीईआरटी में ना एक बुक लिखी हुई है, उसका नाम क्या है, सिस्टेमा नेचर, जिसको किसने डिस्कवर किया था, कैरेलियस लीनियस ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो उसमें हमें इसके बारे में, पूरे इसके सिस्टमेटिक के बारे में बताया है, ठीक है। आगे हमारा लास्ट टॉपिक क्या है इसका, टेक्सोनॉमी हायरार्की। टेक्सोनॉमी हायरार्की का मतलब कोई स्पीसीज है, उसके उसमें हमें ना उसकी कैटेगरी में उसको और डिफाइन करेंगे, बिल्कुल डीप में जाके उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसकी कितनी कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज है। चलो अब आगे हम पढ़ते हैं उनकी कैटेगरीज के बारे में, ओके।